यार बैठो ना यार चुपचाप से, बाहर जाके चिल्लाइएगा ना जनता के बीच। सही जय टेप रिकॉर्डर, बोलिए बोलिए। टेप रिकॉर्डर चलाते हैं। महोदय सब लोग सुने, ध्यान से सुने भाई, अब मत बोलो, जो लोग को बोलना बोलने दीजिए, आप लोग हमारे तरफ से मत बोलिए, हम अकेले काफी हैं, आप लोग को अभी तक नहीं पता। जब जरूरत होगा तो हम इशारा कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, भैया लोग सुनिए, चाचा लोग सुनिए, काका लोग सुनिए, माता बहन सुनिए, 2005 के पहले वालों, चलिए हम आपको 2005 के बाद 2025 में ले चलते हैं। एक बरसात में सैकड़ों पुल गिर जाना, एक ही मेगा पुल 3-3 बार गिर जाना, बालिका गृह कांड हो जाना, सृजन घोटाला हो जाना, पलायन नंबर 1 बिहार, महंगाई की महामारी, स्मार्ट बिजली मीटर उर्फ चीटर मीटर का उलटफेर बिजली का बिल, सबसे महंगा बिहार का बिल बिजली का, चूहा 800 करोड़ का बांध खा जाता है, चूहे ने 9 लाख लीटर दारू पी जाता है, बिहार में चूहों की बहार है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। 100 से अधिक घोटाले, जिसमें 40 घोटाले तो प्रधानमंत्री जी पर है, मुख्यमंत्री जी के लिए। 2005 को बीते तो बहुत वर्ष हो गए। चलिए मैं कल की बात बताता हूं, क्राइम का डेटा बता सकते हैं जो कल की तारीख में हुआ। कल की छोड़िए, आज की बात हम बताते हैं। आज की बात छोड़िए, 3:03 हो रहा है, हम अभी की बात बताते हैं बिहार की स्थिति क्या है। घड़ी देख लीजिए सब लोग, आज की बात, अभी की बात हम बताते हैं, आपके 20 साल के काम का नतीजा हम बताते हैं। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम बिहार का। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन किसानों की देश में सबसे कम आय बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट रेट बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में। आज 2025 मार्च 4 तारीख के दिन अफसरशाही सबसे ज्यादा बिहार में, घूसखोरी सबसे ज्यादा बिहार में, बिजली का दर सबसे ज्यादा बिहार में। आज अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ना विशेष पैकेज मिला। आज की बात हम बताते हैं। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने में बिहार सबसे निचले पायदान पे। नीति आयोग द्वारा गुणवत्ता शिक्षा में 12 मानकों में से 10 मानकों में से देश में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है महोदय। 2022 में हमारी सरकार और मेरी पहल पर शिक्षा विभाग में अगर 2.5 लाख से अधिक नियुक्तियां नहीं होती तो सबसे कम अध्यापक की कमी वाला प्रदेश भी बिहारी होता। देश में सबसे अधिक 65% महिला एनेमिक है, खून की कमी है बिहार में। आप ही का रिपोर्ट है भारत सरकार का, नहीं कायला बोल रही है। आपको तो चिंता करना चाहिए रेणु जी। और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट है, पढ़ लीजिएगा। देश में सबसे अधिक 45% बच्चे जो है बौनापन के शिकार होते हैं, वो सबसे ज्यादा बिहार में। देश में सबसे ज्यादा अंडरवेट, कमजोर बच्चा, कम वजन का बच्चा जो है बिहार में है, लगभग 23% बच्चे। नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे में देश में सबसे अधिक चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी बिहार में है। दूसरे प्रदेशों में इलाज कराने सबसे अधिक मरीज लोग
जो है बिहार के जाते हैं कि नहीं सबसे ज्यादा इलाज करने। सबसे अधिक छात्र पढ़ने बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में जाते हैं। देश के सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में है। देश में सबसे अधिक गरीबी बिहार में है। देश के सबसे अधिक पलायन बिहार में है। सतत आकलन सूचकांक से डीजी का अगर देखा जाए तो देश में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। भारत सरकार के मंत्री ने संसद में लिखित जवाब में कहा, सुनिएगा, जो इन्हीं के पार्टी के अभी मंत्री बने हैं, मंत्री ने संसद में लिखित जवाब में कहा कि नीति आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक विकास के 115 क्षेत्रों और मानकों में बिहार को 100 में से 52 अंक मिले हैं, जो कि सबसे कम बिहार में है। आप ही के पार्टी की कुछ लोगों ने पूछा था केंद्र मंत्री से, जो जवाब मिला था केंद्र मंत्री का जवाब है बिहार के लगभग 83% ग्रामीण के नौजवान युवा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर है तो ग्रामीण के नौजवानों में 83%, जो कि सबसे ज्यादा बिहार में। और महोदय यही नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक बिहार के ही लोग बेरोजगार हैं, यानी शहर में भी और ग्रामीण में भी बिहार के नौजवान युवा लोग बेरोजगार सबसे अधिक बिहार में। अब बताइए, बीपीएससी पेपर लीक हुआ, रद्द किया गया, बेचारे छात्रों को लाठी से पीटा गया, उनके साथ न्याय सरकार नहीं कर रही है। हम नेता विरोधी दल है, 2-2 बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, पता नहीं पत्र का जवाब तक नहीं देना समझा, ना अपने मंत्रियों द्वारा जवाब भिजवाया, ना अपने अधिकारियों द्वारा जवाब भिजवाया। बताइए महोदय, क्या मतलब है लोकतांत्रिक व्यवस्था में? अगर नेता विरोधी दल अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे, हमने इश्यू रेज किया था, प्रमाण दिया गया था, उसके आधार पर रद्द हुआ, केवल पेपर लीक होता है इनकी सरकार में। आज भी हम मांग करते हैं कि बीपीएससी के स्टूडेंटों की मांगों को माना जाए, गुहार करते सब लोग हैं। बीपीएससी के स्टूडेंट जो है धरना जाके संवाद कीजिए, जाके मिलते काहे नहीं, एक बार मिल लीजिए कम से कम। महोदय, ये 2025 की स्थिति, 20 साल की स्थिति जो है ये है। 2005 की माला जपना छोड़ के अगर ये लोग काम किए होते तो बिहार की ये दुर्गति नहीं हुई होती महोदय। नीतीश कुमार जी तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनके लिए एक नारा बहुत फिट बैठता है, सब कुछ जाए भाड़ में, सब कुछ जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। बस यही उनके लिए 20 साल के कार्यकाल का कमाल है महोदय। आपके मुख्यमंत्री उनके कुर्सी के मोह ने बिहार को क्या से क्या बना दिया, पूरा बिहार के लोग अब झेल रहे हैं महोदय। बिहार ने इस दिखावटी, बनावटी, फसावटी, घुमावटी, झुठलावटी, रुलावटी, तरपावटी, मिलावटी, नकली सरकार की एक्सपायरी डेट 2005 मुकर्रर कर दी है महोदय। अब सारा 2025 मुकर्रर कर दी है महोदय। अब सारा झूठ, बहानेबाजी, प्रपंच का कोई मतलब नहीं है। बिहार और बिहार वासी अब हिसाब लेने के मूड में है, आड़ अपार के मूड में है। अब कहिएगा कि डरवा करके, जंगल राज बतवा करके, झूठा कहानी बतवा करके लोग आपके झांसे में आ जाएंगे। बिहारी अगर झांसे में आएगी तो गलत फहमी में आप लोग जी रहे हैं। अभी भी चश्मा उतारिए, लोग 20 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 20 साल में आपने एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को सबसे अंतिम पैदान पे लाने का काम। मुख्यमंत्री जी तो यहाँ नहीं है, लेकिन 2005 से पहले दाखिल खारिज में कितना घूस चलता था। कोई सीएम पीएम के पैर पर गिरता था, गिड़गिड़ाता था जी 2005 से पहले। अगर कोई सीएम गिड़गिड़ाता था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दे तो पहले मिल जाता होगा।
लेकिन आज के प्रधानमंत्री तो देवे नहीं करते पटना यूनिवर्सिटी को। 4 मिनट और है। तो अध्यक्ष महोदय, हम तो ये सब पे बहुत चीजों पे जाना नहीं चाहते हैं महोदय, लेकिन बहुत सारा चीज है, बोलना है। अगर आप मेरा 5 मिनट और बढ़ा दे जो बहुत मौके मिलेंगे आपको। अध्यक्ष महोदय, अभी तो केवल टाइम बाकी है। अरे कह रहा हूँ 4 मिनट और है, मैं कह रहा हूँ। नहीं 4 मिनट नहीं, आप 10 मिनट दे दीजिए मुझे। 4 मिनट में समेट लीजिए, मौके बहुत मिलेंगे आपको। क्या अवसर की दिक्कत है भाई, जब चाहेंगे तब बोलते हैं आप। चलिए, 2005 से पहले जैसा रिवर्स गियर में कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं था, जैसा ही मुख्यमंत्री जी चलाते। 2005 से पहले विश्व प्रसिद्ध पलटी मार नेता कोई नहीं हुआ करता था, कोई उल्टी किताब नहीं पढ़ता था, अपनी नाकामियों को छुपाने वाले मुख्यमंत्री कोई नहीं था उस समय। 2005 से पहले हिसाब किताब जनता मालिक जानती है। आप अपने 20 साल का हिसाब दीजिए महोदय। तो 2005 से पहले अगर 2005 से पहले आईफोन, स्केचर, क्रॉक्स, एआई, आईपैड, ओटीटी, कोविड नहीं था, तो इसका दोष लालू जी को मत दीजिए। इलेक्ट्रिक कार नहीं था तो उसका दोष लालू जी को मत दीजिए। हर चीज जो है दोष लालू जी को देना चाहते। 2005 से पहले अफसरशाही बिहार में नहीं था, पब्लिक के जनप्रतिनिधियों का सम्मान हुआ करता था, काम हुआ करता था। आप हर बात जो है दोष देते रहिए, लेकिन महोदय बजट में महिलाओं के लिए 2500 रुपए महीना नहीं दिया गया महोदय। पुल जो लगातार गिर रहे हैं, मजबूत पुल बनाने में लालू जी और 2005 से पहले का दोष लोग लगातार देते रहते हैं। गिरता पुल है, सृजन घोटाला होता है, हर चीज होता है, बालिका गृह होता है, लालू जी को दे दिया जाता है। हम लोगों का मांग था विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 कर दो, बिजली 200 यूनिट फ्री में कर दो। कुछ नहीं, खोखला बजट, बेकार का बजट। तो हम महोदय, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम एक केंद्र सरकार की बात बताएंगे। 10 वर्षों में बिहार में कोई केंद्र विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं खुला 10 साल में। बीते दिनों केंद्र सरकार ने देश भर में 85 केंद्र विद्यालय दिए और 28 जवाहर नवोदय विद्यालय खोले, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने बिहार में एक भी नहीं खोलना लायक समझा। बिहार में इनका क्राइटेरिया है पर पॉपुलेशन साक्षरता दर कम, फिर भी नहीं दे पाए। एक भी टेक्सटाइल पार्क नहीं दिया, कोई कारखाना नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं। इंदिरा आवास में कटौती, 2 लाख इन्वेस्टमेंट अनाउंस किए थे। 16 एमपी है चंद्रबाबू नायडू के, वो वहां ले जाकर के 2 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट करा लिए, और हमारे मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाए, पैरों पे गिर रहे। अभी जो मार्च में भी बजट आया 59,000 करोड़ का, बताओ कहां क्या हिसाब है, मिला कि नहीं मिला? इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे? हमारा रिजर्वेशन आप लोग खा गए, 65% जो हम लोग बढ़ाए थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, आप नया प्रस्ताव लेके आइए, नया बिल बना करके आइए, 75% कर दीजिए आरक्षण को। हम लोग तुरंत जो है उसको पास करते हैं, केंद्र सरकार तुरंत शेड्यूल 9 में डाल दे, नहीं तो हम समझेंगे कि भाजपा जो है आरक्षण खोर है, आरक्षण चोर है। अब समाप्त करिए। अध्यक्ष महोदय, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 का, जब बिहार झारखंड अलग हुआ था तो बिहार के साथ ये तय हुआ था बंटवारे। 2000 में हमारे पार्टी ने भी बिहार के लिए 1,79,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज की मांग की थी। केंद्र की एनडीए सरकार ने 2000 में बिहार बंटवारे किया और बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार को 1,79,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज वित्तीय सहायता देनी थी, लेकिन एनडीए सरकार ने अभी कभी भी बिहार को मदद नहीं की, अभी तक नहीं मिला महोदय उसका। और वहां चंद्रबाबू नायडू जो है 2 लाख करोड़ रुपया ले जाके अनाउंस करा दिया, अभी तक ही नहीं मिला। भाजपा की सहयोगी नीतीश कुमार जी की समता पार्टी उस समय उनके प्रभुनाथ सिंह जो एमपी थे, उन्होंने बोला था, एक बार पढ़ देते हैं,
मैंने दिल से बंटवारे का विरोध किया है, लेकिन जिस दल में हूं, जब उस समता पार्टी की संसदीय बैठक हुई, नीतीश जी यहां मौजूद हैं और उन्होंने उस बैठक में कहा कि बिहार बंटवारे पर हमारे दल को आपत्ति नहीं करनी चाहिए। हम बिहार बंटवारे के बाद शेष बिहार के लिए विशेष पैकेज लेंगे। लेकिन वाजपेयी सरकार में ये 1 दर्जन मंत्री बिहार से थे, लेकिन कभी उन्होंने उसके लिए मांग नहीं उठाई मौत। तो हम तो बहुत चीज बोलना चाहते थे। अब समय आपका समाप्त हो गया। अध्यक्ष महोदय 5 मिनट बस फिनिश करेंगे। आप आपका अनुरोध समारोह है। करिए। हम बार बार नहीं बोलते। समारोह करिए, इतना आपने कि इतना लोग डिस्टर्ब किया महोदय। 10 मिनट समाप्त से करिए। ज्यादा इतना आप खुद 1 मिनट ले लिए। नीतीश बोलिए। कुमार को बिहार की जनता कभी नहीं चुनती है। वो हमेशा नंबर 2 या नंबर 3 पर ही रह जाते हैं। 2015 में 2 पे थे, 20 में 3 नंबर पे थे। राजद नंबर 1 थी 15 में भी, 20 में भी, और आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। भाजपा में 2020 से 25 5 उप मुख्यमंत्री दे दिए भाजपा ने। अभी तक ये लोग कंफ्यूज है कि चेहरा कौन होगा। क्या हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन परिवारवाद की बात करते। बताओ कितने मंत्री यहाँ परिवारवादी, कितने विधायक यहाँ परिवारवादी लोग। तो इस पे तो हम बोलना नहीं चाहिए, नाम गिना देंगे, लेकिन सब बिहार की जनता तो सब देख ही रहा है। वही बात अब नामे गिना देते, खाली मंत्री लोग का गिना देते हैं अध्यक्ष महोदय। विजय चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, नीतीश मिश्रा जी, सुपुत्र जगन्नाथ मिश्रा जी, चारा घोटाला काला मंत्री बना के बैठे। हाँ? खा गए कभी बोले जगन्नाथ मिश्रा जी चारा खा गए? क्या है? क्योंकि लालू जी पिछड़ा है। अध्यक्ष महोदय, बैठिए। मैंने कहा आग्रह किया आप व्यक्तिगत आक्षेप न करें। नितिन नवीन बेहतर जी, होगा। सुनील कुमार जी, जयंत राज जी, संतोष सुमन जी, नीरज सिंह जी, लेसी सिंह जी, महेश्वर हजारी जी केवल मंत्री हैं जो परिवारवादी है। क्या कर पूरा कैबिनेट है परिवार वाला। अध्यक्ष महोदय, अब हम अंत करते हैं। अब अंत करते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष को मैं ये जानकारी दे देना चाहता हूं कि डॉक्टर जगन्नाथ जिनका उन्होंने नाम लिया, अब वो है भी नहीं, और न्यायालय ने उनको बड़ी भी किया है, उस बात का भी उल्लेख ये करें। दोनों बात करें, सिर्फ एक बात के नहीं रखें, दोनों बात का उल्लेख करें आप। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, 6 मामले थे, 6 में कितना में बड़ी किया, कितना में दोषी करार किया? तो और सब में हुए ना दोषी? अरे और में दोषी हुए ना? क्या बात, और में तो दोषी हुए। आप समाप्त करिए। चलिए ठीक, नेता प्रतिपक्ष समाप्त करिए, बैठ जाइए। अरे बैठिए, बैठ जाइए। हम लोग अलग से बात कर लेंगे, अलग से देखना माजी। समाप्त करिए नेता प्रतिपक्ष। अब हम समाप्त करते हैं। रोक सकी है आंधिया, रोक सकी है आंधिया, अब उसकी परवाज, उड़ता है बेखौफ हो आसमां में बाज। अध्यक्ष महोदय, हम ज्यादा कुछ अब बस अंत ही करना चाहते हैं कि हम लोगों ने इतना नौकरी दिया। हम तो लोगों के उद्गार हैं कि बिहार की जनता बड़ी उम्मीद और आशा से हमको देखती है। बहुत लोगों को विश्वास है कि हम कुछ करेंगे बिहार के लिए, और हम बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। वही हकदार है, सुनिए ना, अरे शांत रहिए भाई। वही हकदार है किनारों के, वही हकदार है किनारों के, जो बदल दे बहाव धारों के। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं एक मिनट बस खत्म। नहीं, आप बंद करिए ना, बहुत हो गया ना, 5 मिनट आगे अध्यक्ष महोदय, एक मैं सरकार नहीं, मैं बिहार बनाना चाहता हूं। नया बिहार तकनीक से तरक्की करेंगे। चिराग सबके बुझते हैं मुर्शिद, चिराग सबके बुझेंगे मुर्शद। सुन लीजिए, चिराग सबके बुझेंगे मुर्शद, हवा किसी की सगी नहीं होती। मैं परमपिता परमात्मा ईश्वर
भगवान अल्लाह और आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं कि हमको नया बिहार, विकसित बिहार बनाने में आप सब लोगों का सहयोग